ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। भगवान के साथ कर्मयोगी का नित्य संबंध होता है, ज्ञान योगी का तात्विक संबंध होता है और शरणागत भक्त का आत्मीय संबंध होता है। नित्य संबंध में संसार के अनित्य संबंध का त्याग है, तात्विक संबंध में तत्व के साथ एकता तत्वबोध है और आत्मीय संबंध में भगवान के साथ अभिन्नता प्रेम है। नित्य संबंध में शांत रस है, तात्विक संबंध में अखंड रस है और आत्मीय संबंध में अनंत रस है। अनंत रस की प्राप्ति हुए बिना जीव की भूख सर्वथा नहीं मिटती। अनंत रस की प्राप्ति शरणागति से होती है, इसलिए शरणागति सर्वगुहनतम एवं सर्वश्रेष्ठ साधन है। मैं प्रभु का हूं और प्रभु ही मेरे हैं। मैं आपकी शरण में हूं भगवान, मैं आपका ही हूं। मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं। मैं परमात्मा का हूं और परमात्मा ही मेरे हैं। मैं आपकी शरण में हूं प्रभु, मैं आपका ही हूं। हरि हर शरणम, हरि हर शरणम, हरि हर शरणम। राम कृष्ण हरि हर शरणम, राम कृष्ण हरि हर शरणम, राम कृष्ण हरि हर शरणम नमः। सर्वधर्मा यरित्यज पद का अर्थ संपूर्ण धर्मों का स्वरूप से त्याग नहीं है, प्रत्युत संपूर्ण धर्मों के आश्रय का त्याग है। तात्पर्य है कि किसी भी धर्म कर्तव्य कर्म का आश्रय ना हो। जैसे पहले अध्याय में आया है, ताई में व्यस्ता युद्धे प्राण संस्तवादनानि च, वहां भी प्राण संस्तवता का अर्थ प्राणों का त्याग ना लेकर प्राणों के आश्रय आशा का त्याग ही लिया जा सकता है, क्योंकि प्राणों का त्याग करके कोई युद्ध कैसे खड़ा होगा, असंभव बात है। इसी तरह पहले अध्याय के 9वें श्लोक में आया है, अनन्य चा बहु शुरा मदर्थ यज्ञ जीविता, जो तो इसका अर्थ यह नहीं कि बहुत से अन्य शूरवीर अपने जीवन का त्याग करके खड़े हैं। इसका अर्थ है कि वे शूरवीर अपने जीवन की आशा का त्याग करके खड़े हैं, अर्थात उनको अपने जीवन की परवाह नहीं है। अतः यहाँ भी सर्वधर्म परित्यज्य पद का अर्थ है धर्मों के आश्रय का त्याग लेना चाहिए। जैसे शूरवीरों को अपने प्राणों की अथवा अपने जीवन की परवाह नहीं है, ऐसे ही भक्तों को दूसरे धर्म की परवाह नहीं है। उसकी दृष्टि में दूसरे धर्म कर्तव्य कर्मों का महत्व नहीं है, कारण कि भगवान की शरणागति का जितना महत्व है उतना धर्मों का महत्व नहीं है। प्रभु की शरणागति का जितना महत्व है उतना धर्मों का महत्व नहीं है। धर्म कर्तव्य कर्म में जड़ता का और शरणागत गति में नित्य आत्मा का संबंध रहता है। कर्तव्य कर्म अपने वर्णाश्रम को लेकर होता है, अतः उसमें शरीर की मुख्यता रहती है, परंतु शरणागति स्वयं को लेकर होती है, अतः उसमें भगवान की मुख्यता रहती है। ममेक शरणम वज्र का तात्पर्य है कि बाहर से व्यवहार में सबके साथ प्रेम आदर सत्कार व्यवहार करने पर भी भीतर से किसी की गरज ना हो, किसी का आश्रय ना हो, केवल भगवान का ही आश्रय हो। यह विनती रघुवीर गोसाई और आस विश्वास भरोसो हरो जीव जड़ताई। यह विनती रघुवीर गोसाई और आस विश्वास भरोसो हरो जीव जड़ताई। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम धन श्याम हित चातक तुलसीदास। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम धन श्याम हित चातक बदरी विशाल। वास्तव में पूर्ण शरणागति भगवान ही प्रदान करते हैं। जैसे छोटा बालक अपना हाथ ऊंचा करता है तो माँ उसको उठा लेती है, ऐसे ही भक्त अपनी शक्ति से भगवान के सम्मुख होता है, शरणागति तैयार
करता है तो भगवान उसको पूर्ण शरणागति दे देते हैं। जीव पापों से छूटना चाहते थे, इसलिए भगवान ने भी पापों से मुक्त करने की बात कही, क्योंकि भगवान का स्वभाव है ये यदा मम प्रवृत्ते तरश्यते भजयम। वास्तव में केवल पापों से मुक्ति ही शरणागति का फल नहीं है। अनन्य शरणागति से मनुष्य भगवान से अभिन्न होकर अंतर रस को प्राप्त कर सकता है। इसलिए साधक को पापों से अथवा दुखों से मुक्ति पाने की इच्छा न रखकर केवल भगवान के शरणागत हो जाना चाहिए। कुछ भी चाहने से कुछ अंत वाला ही मिलता है, पर कुछ भी ना चाहने से सब कुछ अनंत अनंत मिलता है। भगवान भी शरणागत भक्त के वश में हो जाते हैं, उसके ऋणी हो जाते हैं। यह शरणागति गीता का सार है। यह शरणागति भगवान के शरण होना ही गीता का सार है, मूल है, तत्व ज्ञान है। प्रभु के शरण हो जाना, परमात्मा के, ईश्वर के, प्रभु के, भगवान के शरण हो जाना, यही श्रीमद् भागवत गीता का सार है। यही मूल तत्व ज्ञान है। प्रभु के शरण हो जाओ। मैं प्रभु का हूं और प्रभु ही मेरे हैं। मैं आपकी शरण में हूं, भगवान मैं आपका ही हूं। मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं। जिसको भगवान ने विशेष कृपा करके कहा है कि इस शरणागति में ही गीता के उपदेशों की पूर्णता होती है, इसके बिना गीता अधूरी रहती है। इसलिए जीव के द्वारा करिष्ये वचनतमा कहकर पूर्ण शरणागति स्वीकार करने पर फिर भगवान नहीं बोले। संबंध अब पूर्व श्लोक में कहे अत्यंत गोपनीय वचनों को अनाधिकारियों के सामने कहने का निषेध नहीं है। इदं ते नात्त प्रकश्य न भक्ता कदाचन नाचशूस्रस्य वच्चना चामायो भयशुस्ति। यह सर्व गुहतम वचन तुझे अत पशवी को नहीं कहना चाहिए, अभक्त को कभी नहीं कहना चाहिए, तथा जो सुनना नहीं चाहता उसको नहीं कहना चाहिए, और जो मुझे दोष दृष्टि करता है उसको भी नहीं कहना चाहिए। यह सर्वगुहंतम वचन तुझे अत पशवी को नहीं कहना चाहिए, अभक्त को, जो भक्त नहीं, कभी नहीं कहना चाहिए, तथा जो सुनना नहीं चाहता उसको नहीं कहना चाहिए, और जो मुझे दोस्त दृष्टि से करता है उसको भी नहीं कहना चाहिए। इदम ते नात पश्काय पूर्व श्लोक में आए सर्वधर्म प्रजिज्य ममत्कः शरणं वज्रः। इस शरण गुहंतम वचन के लिए यहाँ इदम पद आया है। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए स्वाभाविक जो कष्ट आ जाए, विपरीत परिस्थिति आ जाए, उसको प्रसन्नता पूर्वक सहने का नाम तप है। तप के बिना अंतकरण में पवित्रता नहीं आती, और पवित्रता आए बिना अच्छी बातें धारण नहीं होती। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो तपस्वी नहीं है उसको यह सर्वगुहंतम रहस्य नहीं कहना चाहिए। जो सहिष्णु अर्थात सहनशील नहीं है वह भी तपस्वी है, अतः उसको भी यह सर्वगुहंतम रहस्य नहीं कहना चाहिए। यह सहिष्णुता का 4 प्रकार होती है। द्वंद्व सहिष्णुता, राग देश हर्ष शोक सुख दुख मान अपमान निंदा स्तुति। द्वंद्वों से रहित हो जाना, ते द्वंद्व मोह मुक्तः द्वंद्वे विमुक्तः सुखद खजितः। वेग सुषुप्ता काम क्रोध लोभ देश आदि के वेगों को उत्पन्न न होने देना, काम क्रोध वेगम। परमता सहिष्णुता, दूसरे मत की महिमा सुनकर अपने मत में संदेह न होना और उनके मत में उद्गिन्न न होना। एक संचंजा योगे चाये पश्यति सा पश्यति।
अपने योग्यता अधिकार पद त्याग तपस्या आदि की कमी है तो भी दूसरों की योग्यता अधिकार आदि की प्रशंसा सुनकर अपने में कुछ भी विकार न होना। विमत्सर हर्षमर्ष भयोदग्ध मुक्त, आपस में मतभेद होना और अपने मत के अनुसार साधन करके जीवन बनाना दोष नहीं है, तो दूसरों का मत बुरा लगना, उनको मत का खंडन करना, उनके मत का घृणा करना ही दोष है। ये चारों संहिताएं सिद्धों की हैं। ये संहिताएं जिसका लक्ष्य है वही तपस्वी है और जिसका लक्ष्य ना है वही अतपस्वी है। ऐसे अतपस्वी अर्थात असहीण सिणु और सर्वगुहंतम रहस्य ना सुनने का मतलब है कि संपूर्ण धर्मों का मेरे में अर्पण करके तू अनन्य भाव से मेरे शरण में आ जा। संपूर्ण धर्मों को मेरे में अर्पण करके तू अनन्य भाव से मेरी शरण में आ जा। इस बातों को सुनकर उसके मन में कोई विपरीत भावना या दोष आ जाए तो वह मेरी इस सर्वगुहंतम बात को सह नहीं सकेगा और इसका निरादर करेगा, जिसका उसका पतन हो जाएगा। दूसरा भाव यह है कि जिसका अपनी वृत्ति आचरणों भावों आदि को शुद्ध करने का उद्देश्य नहीं है, वह यदि तू मेरी शरण में आ जा तो मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तू चिंता मत कर, इन बातों को सुनेगा तो मैं चिंता क्यों करूं, चिंता भगवान करेंगे। ऐसा उल्टा समझकर दुर्गुण दुराचारों में लग जाएगा और अपना अहित कर लेगा। इससे मेरी सर्वगुहंतम बात का दुरुपयोग होगा। अंत इसे कुपात्र को कभी मत सुनाना। अंत इसे कुपात्र को कभी मत सुनाना। न भक्ता है कदाचन, जो भक्ति से रहित है, जिसका भगवान पर भरोसा श्रद्धा विश्वास नहीं है, उसको भी यह बात मत कहना। जो भक्ति से रहित है, जिसका भगवान पर भरोसा श्रद्धा विश्वास नहीं है, उसको भी यह बात मत कहना। प्रभु जीव से कह रहे हैं, क्योंकि श्रद्धा विश्वास और भक्ति ना होने से उसकी यह विपरीत धारणा हो सकती है कि भगवान तो आत्मशालाधि हैं, स्वार्थी हैं और दूसरों के वश में करना चाहते हैं। जो दूसरों को अपनी आज्ञा में चलाना चाहता है वह दूसरों को क्या निहाल करेगा, उसके शरण होने से क्या लाभ आदि इस प्रकार दुर्भाव करके वह अपना पतन कर लेगा। इसलिए ऐसा अभक्त को कभी मत कहना। ना चाशु श्रेष्ठ वच्यम, जो इस रहस्य को सुनना नहीं चाहता, इसकी उपेक्षा करता है, उसको भी कभी मत कहना। सुनाना, क्योंकि बिना रुचि के जबरदस्ती सुनाने से वह इस बात का तिरस्कार करेगा, उसको सुनना अच्छा नहीं लगेगा, उसका मन इस बातों को फेंकेगा। यह भी उसके द्वारा एक अपराध है। अपराध करने वाला भला नहीं होता। अंत जो सुनना नहीं चाहता उसको मत सुनाना। नाचा मायो भैश्रुति, जो गुणों में दोषारोपण करता है उसको भी मत सुनाना, क्योंकि उसका अंतकरण अत्यधिक मलिन होने के कारण वह भगवान की बात सुनकर उल्टे उनमें दोषारोपण करेगा। दोष दृष्टि रहने से मनुष्य महान लाभ से वंचित हो जाता है और अपना पतन कर लेता है। अतः दोष दृष्टि करना बड़ा भारी दोष है। यह दोष श्रद्धालुओं में भी रहता है। इसलिए साधक को सावधान होकर इस भयंकर दोष से बचते रहना चाहिए। भगवान ने भी गीता के 3 अध्याय के 41वें श्लोक में जहां अपना मत बताया, वहां सद्वंत अनश्वत पद से यह बात कही कि श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित मनुष्य कर्मों से छूट जाता है। ऐसे ही गीता के महत्तम इसी अध्याय के 71वें श्लोक में भी श्रद्धावान स्वेच्छ पद से यह बताया है कि श्रद्धावान और दोष दृष्टि से रहित मनुष्य केवल गीता को सुनने मात्र से वैकुंठ आदि लोकों को चला जाता है।
श्रद्धावान और दोष दृष्टि से रहित मनुष्य केवल गीता को सुनने मात्र से वैकुंठ आदि लोकों को चला जाता है, प्रभु का यह कहना है। इस गोपनीय रहस्य को दूसरे से मत कहना, यह कहने का तात्पर्य दूसरे को इस गोपनीय तत्व से वंचित रखना नहीं है, परंतु जिसकी भगवान और उनके वचनों में श्रद्धा भक्ति नहीं है, वह भगवान को स्वार्थी समझकर, जैसा साधारण मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए ही किसी को स्वीकार करते हैं, भगवान पर दोषारोपण करके महान पतन की तरफ ना चला जाए, इसलिए उसको कहने का निषेध है, इसलिए उसको कहने का निषेध है। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। भगवान ने अभक्त को और दोष दृष्टि वाले सर्वगुहंतम वचन न कहने पर विशेष जोर दिया है। अभक्त और दोष दृष्टि वाले कहने में जितना दोष है उतना दोष अतपस्वी और सुनना चाहने वाले कहने में नहीं है, क्योंकि अभक्त और दोष दृष्टि वाले विपरीत बुद्धि हैं। अभक्त का अर्थ है भक्ति का विरोधी, जिसके भक्ति का अभाव है, जिसको यहाँ भक्त नहीं कहा गया है। जो भक्त है उसमें भी बेसमझी असूया दोष आ जा सकता है, पर भक्ति के कारण वह दोष स्वतः मिट जाता है। असुश्रुस्वे का अर्थ है जो अहंकार के कारण नहीं सुनना चाहता, बेसमझी से नहीं सुनना चाहता, उसको यह असुश्रुत नहीं कहा गया है। असहिष्णुता जो असूयों को थोड़ा अंतर है, दूसरों की विशेषता को न सहना असहिष्णुता है और दूसरों के गुणों को दोष देखना असूया है। श्रद्धा होने पर भी साथ में असूया दोष रह सकता है, इसलिए भगवान ने श्रद्धा के साथ साथ असूया दोषों से रहित होने की बात भी कही है। श्रद्धावंत निष्ठा, गीता जी का यह प्रभाव है कि जो इसका प्रचार करेगा उससे बढ़कर मेरा प्यारा कोई नहीं होगा। यह बात भगवान आगे के 2 श्लोकों में कहेंगे। गीता जी का यह प्रचार है, जो इसका प्रचार करेगा, इसकी कथा करेगा, इसका समागम करेगा, इसका उपदेश देगा, इसका सत्संग करेगा, जो इन वाणियों को जगत में, विश्व राष्ट्र में जीव तक फैलाएगा, उससे बढ़कर मेरा कोई प्यारा नहीं है। श्री कृष्ण वसुदेव प्रभु का कोई प्यारा नहीं है, प्रभु का स्वयं कहना है। वसुदेव श्रुतम देवम कांस चाडूरमर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगत गुरुम जगत गुरुम जगत गुरुम। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। आप सभी के हृदय रूपी मन मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जो ब्रह्म आपके हृदय रूपी मन मंदिर में विराजमान है, कृपया मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। साधु साधु। जय हो, जय हो। नमो नमः, नमो नमः।